गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आज आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 7 शिक्षा बड़ी या धन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। पहले आइए शब्द अर्थ में। शब्द है शक्तिशाली, माने होता है ताकतवर। मूसलाधार जो जोरदार है, जैसे मान लीजिए यह लिखेंगे आप जोरदार। अस्त माने होता है छिपना, राह माने रास्ता, प्रसन्न माने खुश, प्रतीक्षा माने इंतजार। ये तो हमारा क्या ना था, शब्द अर्थ था। अब सीधे आ जाइए आप लोग बुक में। शिक्षा बड़ी या धन। देखिए जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जिससे जीवन में सभी सुख और ऐश्वर्य का साधन प्राप्त होता है। उससे हम कोई भी साधन प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमें धन की अपेक्षा शिक्षा के सृजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य यही बात समझाने के लिए कहा गया है। एक बार एक शक्तिशाली राजा वन में शिकार खेलने जा रहा था। अचानक आकाश में काले काले बादल छा गए, मूसलाधार बारिश होने लगी, अंधकार हो गया। राजा अपनी राह को भूल गया और अपने सिपाहियों से अलग हो गया। सूर्य अस्त हो गया, लेकिन अकेला राजमहल तक वो नहीं पहुंच सकता था। भूखे प्यासे और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर यानी ऊंचे स्थान पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे गांव की ओर से आते हुए दिखाई दिए। राजा ने कहा, सुनो बच्चों, जरा यहां आओ। जब सब बच्चे राजा के पास पहुंचे तो उसने पूछा, क्या कहीं थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत भूखा प्यासा हूं। नन्हे बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी कुछ ले आते हैं। वे गांव की ओर गए और तुरंत जल और भोजन लेकर आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, प्यारे बच्चों, अब मुझे यकीन है कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो। मैं तुम सभी की सहायता करना चाहता हूं। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी दोनों समय भरपेट भोजन नहीं किया है, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें धन दे दूंगा, पर जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालक खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, हे राजन, क्या आप मुझे एक बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? वह उत्तर सुनने की प्रतीक्षा में अपना सांस रोके हुए था। तभी राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुमको सब कुछ दूंगा, धन्यवाद। लड़के ने कहा। उसकी आंखें चमकने लगी। आज से मेरे घर में घी के लिए दिए जलाए जाएंगे, वह बोला। तीसरे बालक ने कूदते हुए पूछा, महाराज, क्या आप मेरे सपना का पूरा करेंगे? हंसते हुए राजा बोला, क्यों नहीं महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, मुझे तो आपका आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं। शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं, लड़के ने कहा। राजा तीसरे बच्चे की इच्छा सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। वह परिश्रमी बालक था, इसलिए उसने दिन रात एक कर दिया। प्रत्येक कक्षा में वह पहला स्थान प्राप्त करता था। जब उसकी शिक्षा समाप्त हुई तब राजा ने अपने राज्य का उसे मंत्री बना दिया। वह विद्वान था, अतः राजा तथा नगरवासी उसका सम्मान करते थे। दुर्भाग्य से जिस लड़के ने धन मांगा था उसने बुद्धिमानी से काम नहीं लिया। व्यापार में उसका सारा धन डूब गया, वह निर्धन हो गया। दूसरा लड़का जो बंगला घोड़ा गाड़ी मांगा था, भूकंप में सारा उसका नष्ट हो गया। दोनों मित्र उदास दरबार में अपने विद्वान मित्र से मिलने गए। उन्होंने उससे रोते हुए कहा, हम दोनों ने राजा से पुरस्कार मांगने में बड़ी भूल की। तीसरे मित्र ने उसे समझाते हुए कहा, धन सदा पास नहीं रहता है, ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और कोई उसे चुरा नहीं सकता है। शिक्षा ही मानव को विद्वान बनाती है, धन नहीं। कहने का मतलब, इस पाठ के कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि हमेशा शिक्षा ही मेन चीज है। शिक्षा ही हमको धन ऐश्वर्य हर चीज प्राप्त दे सकती है। अब आइए प्रश्नोत्तर में। राजा बच्चों से क्यों प्रसन्न हुआ? राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम देख करके प्रसन्न हुआ। तो हुआ में देख लीजिए, यह इस तरह है।
फिर उसके बाद प्रश्न है, जिस बालक ने राजा से धन मांगा था उसके धन का क्या हुआ? जिस बालक ने राजा से धन मांगा था उसका धन व्यापार में डूब गया। तीसरा प्रश्न है, बंगला और घोड़ा गाड़ी मांगने वाले बालक निर्धन कैसे हुआ? बंगला और घोड़ा गाड़ी मांगने वाला बालक भूकंप आने से उसका सारा सामान नष्ट हो जाने से निर्धन हो गया। फिर राजा किस बच्चे से प्रभावित हुए और क्यों? राजा तीसरे बच्चे से प्रभावित हुए क्योंकि वह शिक्षा का प्रबंध करने को कहा था। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। धन्यवाद।